घर के चौखट पर शाम के टाइम दीपक जलाने से क्या होता है? सावधान, कान खोलकर सुन लीजिए ये 5 बातें। हर शाम जब सूरज ढलता है, आसमान सुनहरी लालिमा में रंग जाता है और वातावरण में एक अजीब सी शांति उतर आती है। वो समय होता है संध्या काल का, जहां दिन और रात की सीमाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। इसी समय अगर आप अपने घर के चौखट पर दीपक जलाते हैं, तो जान लीजिए ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का संचार है, जो आपके घर के हर कोने में शुभता, सकारात्मकता और समृद्धि का आह्वान करता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, दीपक जलाना जितना शुभ है, उतनी ही बड़ी गलती हो जाती है अगर आपने इन 5 बातों को नजरअंदाज कर दिया। तो आज दिव्य प्रतिध्वनि में हम आपको बताएंगे शाम के समय चौखट पर दीपक जलाने के 5 रहस्य और सावधानियां, जो आपके जीवन की बरकत, सुख और शांति से जुड़ी हैं। पहली बात, दीपक का स्थान। दीपक हमेशा घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाए और उसकी लौ बाहर की ओर रखिए, क्योंकि दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं फैलाती, वो एक अदृश्य ऊर्जा कवच बनाती है, जो नकारात्मक शक्तियों और बुरी नज़र को घर में प्रवेश करने से रोकती है। अगर आप दीपक अंदर की ओर रखते हैं, तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। वो ऊर्जा जो बाहर फैलनी चाहिए थी, वो दीवारों में सिमटकर रह जाती है। इसलिए दीपक को हमेशा बाहर की दिशा में जलाएं, ताकि उसकी रोशनी आपके पूरे आंगन और वातावरण को आलोकित करे। दूसरी बात, दीपक में कौन सा तेल या घी इस्तेमाल करें। दीपक का तेल ही उसकी आत्मा है। अगर आप सरसों का तेल जलाते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और वातावरण को शुद्ध करता है। वहीं गाय के घी का दीपक देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि घी की लौ से घर में धन, शांति और शुभता बनी रहती है। कभी भी दीपक में परिष्कृत तेल या कोई रासायनिक तेल न डालें, क्योंकि उससे निकलने वाली ऊर्जा शुद्ध नहीं होती। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं, तो बाती कपास की रखें, और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं, तो थोड़ी मोटी बाती रखें। इससे लौ स्थिर और उज्ज्वल जलती है, जो स्थिरता और समृद्धि दोनों का प्रतीक है। तीसरी बात, दीपक किस दिशा में रखें। दिशा का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक को जलाते समय ध्यान रखें कि वह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हो। पूर्व दिशा सूर्य की और उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है। इन दिशाओं में दीपक जलाने से घर में धन, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अगर किसी कारणवश आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में दीपक रखते हैं, तो उसके सामने तुलसी का पौधा या कोई पवित्र वस्तु जरूर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे। चौथी बात, दीपक को बुझाने का तरीका। दीपक को कभी भी फूंक मारकर न बुझाएं। हिंदू परंपरा में आग को अग्निदेव का रूप माना गया है, और उसे फूंक मारना एक अपमान समझा जाता है। दीपक बुझाना हो तो उसे किसी फूल, पत्ते या धातु की प्लेट से धीरे से ढक दें। इससे श्रद्धा भी बनी रहती है और ऊर्जा भी शांत हो जाती है। याद रखिए, दीपक केवल आग नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और प्रार्थना का प्रतीक है। उसे सम्मान के साथ जलाएं और सम्मान के साथ ही बुझाएं। पांचवी बात, दीपक के पास क्या रखें। दीपक के पास थोड़ा सा चावल, तुलसी पत्र या हल्दी कुमकुम रख दें। चावल स्थिरता का प्रतीक है, तुलसी शुद्धता की निशानी, और हल्दी कुमकुम शुभता का आशीर्वाद है। अगर आप चाहें तो दीपक के आसपास हल्की सी रंगोली भी बना सकते हैं। इससे ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। दीपक का गहरा रहस्य सिर्फ रोशनी नहीं, एक साधना। दीपक जलाना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, ये एक साधना है। एक ऐसा क्षण जब आप अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं। जब दीपक जलता है, तो वो सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, आपके मन के कोनों को भी रोशन करता है। दीपक की लौ आपको याद दिलाती है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, एक छोटी सी रोशनी भी पूरी रात को बदल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, दीपज्योति पर ब्रह्म दीप सर्वत्मोपः, अर्थात दीपक की ज्योति स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है, जो तम यानी अंधकार को समाप्त करती है। इसलिए हर शाम जब आप दीपक जलाएं, तो केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और समझदारी से जलाएं। तो आज से जब भी आप शाम के समय दीपक जलाएं, तो मन में एक भाव रखिए, यह दीपक मेरे घर में सुख, समृद्धि और प्रकाश का प्रतीक बने। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी यही प्रेरणा हमें नई दिव्य प्रतिध्वनियां लेकर आने की शक्ति देती है।